नमस्कार साथियों, आज हम लोग RTE 2009 राइट टू एजुकेशन निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में जानेंगे कि देखें कि 2009 से पहले हमारे यहाँ शिक्षा के लिए जो बेसिक शिक्षा दी जाती थी, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे बच्चों से कुछ फीस ली जाती थी या बच्चों को अनुशासन के रूप में काफ़ी दंड दिया जाता था, जिसके कारण बच्चे स्कूल से पलायित हो जाते थे। तो उनकी बेसिक एजुकेशन जब छूट जाती थी तो आगे जब उनको समझदारी आती थी कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो फिर चाह करके भी नहीं पढ़ पाते थे। तो सरकार ने सोचा या सभी समाज के सेवियों ने सोचा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को फेल नहीं करना है और किसी बच्चे को फीस के अभाव में या दंडात्मक अनुशासन के कारण जो है स्कूल से वंचित नहीं करना है। तो 2009 यानी RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं। अब ये देखें कि थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में 1870 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो उसके बाद हमारे भारत में जब हम आएंगे तो भारत में 1906 में बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को पढ़ेंगे, जीवन परिचय को, इन्हीं के द्वारा, स्कॉलरशिप के द्वारा बाबा साहब स्नातक की परीक्षा पास करते हैं और फिर विदेश में पढ़ने जाते हैं। तो इनका भी ये था कि जो बच्चे हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे करके आगे बढ़ाया जाए। फिर आता है भारत में एक प्रयास और किया गया 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रयास किया गया। तो ये था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब ये तो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब RTE 2009 का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य यह था कि यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, लाइट कट गई, इन्वर्टर चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है। निःशुल्क एवं
अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई, अनिवार्य। लेकिन यहीं अगर दिव्यांग बच्चे हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्हें जो है 6 से लेकर के 18 वर्ष, किस बच्चे को? दिव्यांग। पहले विकलांग शब्द था लेकिन अब दिव्यांग हो गया, दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों को और ये जो है सबसे पहले देखें हमारे संविधान में संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन कब हुआ? संशोधन हुआ 12 दिसंबर 2002 में। और कौन सा? 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ। तो उसके अनुसार जो है ये किया गया कि राइट टू एजुकेशन की बात की गई। और फिर क्या हुआ कि ये तैयार किया गया, तो सबसे पहले राज्यसभा में पारित होता है, फिर उसके बाद जो है पेश होता है, फिर उसके बाद लोकसभा में पेश होता है, फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर होती है। तो 2009 में, यानी आप देखेंगे 2009 में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुआ। फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हुआ। फिर 26 अगस्त 2009 को, उस समय 2009 में हमारे देश की राष्ट्रपति यानी कौन थी? को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का हस्ताक्षर हुआ। और फिर 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हो गया, यानी केवल राजस्थान और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जिसमें राजस्थान में भी 1 साल बाद लागू कर दिया गया। तो ये तो था पूरा हमारा जो है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लागू कर दिया गया, इसे संविधान के अनुच्छेद 21A, कहीं 21 का लिखा रहता है, 21A में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, मूल फंडामेंटल राइट कर दिया गया, मूल अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। इसे आप याद रखेंगे 21 का अनुच्छेद। और इसमें जितने इसके प्रारूप क्या थे, यानी 7 अध्याय 38 धारा, 1 अनुसूची। 7 अध्याय में 5वां अध्याय जो है, अध्याय
सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अध्यापक के कर्तव्य की बात की गई है। तो ये तो था आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। लाइट आई कि नहीं? गर्मी लग रही है। तो ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसके जो RTE 2009 में क्या इसके कर्तव्य थे, क्या इसके अधिकार थे, किसके लिए किया गया। क्योंकि बच्चे स्कूल से भाग रहे थे फीस देने के कारण या अनुशासन के कारण, या बच्चों के माता पिता का टेस्ट लिया जाता था, तो तमाम चीज़ें इसके बारे में जानेंगे हम लोग। दूसरा चीज़ है ये कि यहाँ देख लेते हैं कि बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी, यानी कोई फीस नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। चाहे ये क्या था, कक्षा कैसे से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, यानी उम्र कितनी थी, 6 से 14 वर्ष, और विकलांग के लिए 6 से 18, किसके, दिव्यांग। ठीक, ये आप याद रखेंगे। कोई फीस नहीं ली जाएगी। जो फीस वगैरह लेते हैं प्राइवेट वाले, उनके भी नियम है, लेकिन वो फीस को ना करके उसको कैपिटेशन फीस, वहाँ के लाइब्रेरी के नाम पे, स्पोर्ट के नाम पे, तमाम तरीके का अपना उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स को दिखा करके वो फीस लेते हैं। और चूँकि नियम तो सब पे लागू है, ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल में लागू है, प्राइवेट में भी लागू है। दूसरी चीज़ थी कि कोई बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। पहले क्या होता था, बच्चे चूँकि ग्रामीण स्तर के होते थे सरकारी विद्यालय में, और कमज़ोर होते थे, मजदूरी करते थे सीजन में या कहीं जा कर के, तो वो स्कूल नहीं आते थे, परीक्षा होती थी, फेल कर दिए जाते थे। वैसे ही बच्चे 2 बार फेल हुए तो माँ बाप कहते थे चलो तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम कमज़ोर हो, गधे हो, और तुम काम करो। इसलिए बच्चे को फेल नहीं करना था। तो बच्चे का जो एक तरीके से 6 से 14 वर्ष का जो लाइफ होता है, वो बच्चों को खेलने कूदने एंजॉय करने का समय होता है। बाद में बच्चे को समझ में आता है पढ़ाई का महत्व। तो ये कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। बच्चा आगे जब अपने बारे में समझ जाएगा कि शिक्षा का महत्व के बारे में, तो खुद पढ़ेगा। लेकिन एक इसमें ही आया 2019 में एक संशोधन कर दिया गया। जब बच्चे को फेल नहीं करना था, तो कुछ बच्चे थे जो साल भर एडमिशन करवा के स्कूल ही नहीं आते थे, और उसके बाद परीक्षा भी नहीं देते थे। टीचर को मजबूरी थी कि उनको पास कर देना था, फेल नहीं करना है। नाम अगर काट दिए तब भी दिक्कतें होती थी। अधिकारियों कहते थे कि भाई नाम संख्या नहीं कम होनी चाहिए। तो बड़ा लापरवाही होती। जो बच्चे स्कूल आते थे वो ना आने वाले बच्चों से तुलना करते थे, सर वो नहीं आ रहे हैं फिर भी वो पास हो जा रहे हैं, मैं तो आ रहा हूँ। तो ये हुआ कि नहीं, जो कक्षा 5 और 8 में बोर्ड परीक्षा होती है, ये हुआ कि भाई उनको फेल करना है, बोर्ड परीक्षा में फेल करना है। फेल करके अगर फिर उसको क्या करेगा कि 2 माह का उपचारात्मक शिक्षा दे करके रेमेडियल टीचिंग जिसको बोलेंगे, दे करके उनको पास करना था। अगर उसमें भी वो फेल हो जाते हैं तो वह मामला जो है वहाँ के राज्य सरकार को दे दिया जाता था। वहाँ के राज्य सरकार विद्यालय जिस ज़िले का होता था, उस ज़िले के BSA या ABSA के माध्यम से फिर उस बच्चे को शिक्षा ली जाती थी। अब फेल पास जो करना होता था वो राज्य सरकार उसको करती थी। तो ये था। और दूसरी चीज़ ये थी
कि कोई अनुशासन नहीं, बच्चे को स्व अनुशासन की बात की, मारना पीटना नहीं, यहाँ तक बच्चे को खड़ा भी नहीं करवाना, बच्चे को डांटना भी नहीं, बच्चों को प्रेम से बुला करके उनके बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर उनको पढ़ाना लिखाना समझाना है। यानी कोई अनुशासन नहीं, कोई अनुशासन का मतलब कि दंडात्मक अनुशासन की बात नहीं थी, दंडात्मक अनुशासन का विरोध। कौन सा अनुशासन? स्व अनुशासन, स्व अनुशासन की बात की गई। बच्चे अपने स्वयं से जो करना चाहेंगे, अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में होगा, मार्गदाता के रूप में होगा, सहायक मित्र के रूप में होगा। दूसरी चीज़ ये थी, अब देखेंगे कि जो रेशियो था अध्यापक और छात्र का, अध्यापक और छात्र का, अध्यापक और छात्र का जो रेशियो था, ये छात्र का रेशियो है। छात्र का रेशियो किसमें? प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे अध्यापक और छात्र का रेशियो, यानी एक अध्यापक पे कितने छात्र होते थे? 30। ये किसमें? प्राथमिक स्तर पे। किस स्तर पे? प्राथमिक स्तर पे। इसको यहाँ ऐसे दिखा देते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक स्तर पर 1:30। ठीक। अब क्या था कि अगर 30 बच्चे हैं तो एक अध्यापक, 31 से लेकर के 60 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक, और 61 से लेकर के 90 बच्चे हैं 3 अध्यापक, 91 से लेकर 120 अध्यापक है 4 अध्यापक, 121 से लेकर के 150 है तो 5 अध्यापक। अब चूंकि संख्या ज़्यादा हो गई तो एक हेडमास्टर कर दिया जाता था, तो 6 अध्यापक। क्वेश्चन बनेगा कि अगर 150 की संख्या है तो कितने अध्यापक हो जाएंगे? 6। यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई उस तरीके से तो 5 ही अध्यापक होगा, लेकिन संख्या जब बढ़ेगी तो वहाँ पे 6 अध्यापक हेडमास्टर को लेके हो जाएंगे। और यदि संख्या 200 से एबव यानी ऊपर होती है, ऊपर है, तो 1:40 का अनुपात हो जाएगा। ठीक। ये किस पे? प्राथमिक स्तर पे। और माध्यमिक स्तर पे, पूर्व माध्यमिक स्तर पे यानी जूनियर जिसको कहेंगे, पूर्व माध्यमिक स्तर पे क्या था? 1:35 का अनुपात होगा। ठीक। ये आप जान जाएंगे, ये अध्यापक और छात्र का अनुपात था। और जो समय होता था, समय कह लें, आप पहले दिन के बारे में देख लेते हैं। दिन कितना होगा, कितना दिन पढ़ाएंगे? पूरे एक वर्ष में अध्यापक, यानी एक वर्ष में आप जानते हैं 365 से 1/4 दिन होता है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कितने दिन पढ़ाएंगे? 200 दिन। और पूर्व माध्यमिक में यानी जूनियर में, पूर्व माध्यमिक में 220 दिन। ठीक। ये तो दिन हो गया। अगर समय की में पूछ दिया समय, तो एक वर्ष में प्राथमिक स्तर पर एक और समय में 800 घंटे, और पूर्व माध्यमिक में 1000 घंटे। एक वर्ष का है। अगर यही एक सप्ताह पूछ दिया, तो 45 घंटे पढ़ाना है। इसमें क्या था कि जो पाठ्य योजना वगैरह तैयार करना, वो सब जोड़ के है। तो ये इतना किया गया कि राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सभी बच्चे को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। ये दिन हो गया।
और जो विद्यालय होंगे, विद्यालय में कक्षा कक्ष होंगे, एक ऑफिस होगी और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होंगे, एक खेल का मैदान होगा। अब तो स्पोर्ट्स सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला कक्ष, स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी बनने लगे हैं। बहुत सारा परिवर्तन हो गया, क्योंकि इतने इसके मुख्य बिंदु थे जो RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे। इसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।